बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद अतारी खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। और इस वीडियो का मकसद आपको जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सॉफ्टवेयर में डीवो मैनेजर में वो क्या स्टेप्स हैं जो लेंगे तो आप एफबीआर की डिजिटल इनवाइसिंग के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, कंप्लाइंस हो जाएगा और आपकी इनवाइसेस अपलोड हो जाएंगी। तो 3 इजी स्टेप्स हैं इनवॉइसिंग को इम्प्लीमेंट करने के सॉफ्टवेयर के अंदर। नंबर 1 आयरस में सेटिंग्स करनी है, नंबर 2 डीवो मैनेजर में सेटिंग्स करनी है और नंबर 3 इनवॉइसेस अपलोड करनी है। 3 स्टेप्स हैं और कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। तो पहला स्टेप है जी आयरस में सेटिंग करनी है। तो आयरस में सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं आयरस में। तो यहाँ पर हमने आयरस को, बल्कि मैं आता हूँ अपना आयरस के मेन पेज पे। ये आयरस का लॉगिन आ गया है जी। और इस लॉगिन में आपको ये डिजिटल इनवाइस का साइन लोगो नजर आ रहा है। इसको आपने क्लिक किया तो ये डिजिटल इनवाइसिंग का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पेज में सबसे पहले इंटीग्रेशन मोड में चूज इंटीग्रेटर करना है। इसमें आपने प्रोसीड विद प्राल एज लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद सेकंड जो स्टेप है आपका वो है टेक्निकल पर्सन इंफॉर्मेशन, बिजनेस नेचर और सेक्टर। ये चीजें आपने डालनी है। तो फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने माजिद अली अब्बासी डाल देना है। हमारे इन केस में अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वैसे डालेंगे तो फिर ये है आपको नुकसान ही देगा। और हमारा नंबर डाल देना है, ईमेल एड्रेस डाल देनी है और ईआरपी सिस्टम जो आप चला रहे हैं तो लिख देना है कि जी डिवोटेक ऑन प्रेमिसेस करना है। यहाँ पे और ऑप्शन भी है लेकिन आपने इसमें ऑन प्रेमिसेस सिलेक्ट करना है। सॉफ्टवेयर टाइप में, सॉफ्टवेयर वर्जन में डीवो मैनेजर 1.0 बस ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो सीआरएम यूजर आईडी है ये मेरा ईमेल आ रहा है लेकिन आपने मेरा ईमेल नहीं डालना है इसमें। वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा अगर आप डालेंगे तो। आपने आपका अपना जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड आपने अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड डाल देना है, लेकिन वो पासवर्ड आप याद रखेंगे। ये ईमेल एड्रेस जो आप इधर डाल रहे हैं और जो पासवर्ड यहाँ डाल रहे हैं ये दोनों अपने पास सेव कर लेंगे। बेहतर ये होता है कि आप किसी नोट पैड वगैरह में टाइप करें, वहां से कॉपी पेस्ट कर लें और फिर वहीं से कहीं आप सेव कर लें, क्योंकि ये यूजर नेम और पासवर्ड आगे काम आता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप अपना बिजनेस का नेचर बताएंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर चेक हुआ है। उसके बाद आप सेक्टर बताएंगे। तो सेक्टर में आपने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मास्यूटिकल हुआ है, आप अपना करेंगे एफएमसीजी करें, ऑटोमोबाइल करें, होलसेल रिटेल करें, यानी कि यहाँ से जो आपका सेक्टर होगा वो सेक्टर आपने सेलेक्ट करना है। जब आप ये करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो आप जाएंगे आईपी वाइट लिस्टिंग में। अब आईपी वाइट लिस्टिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईपी वाइट लिस्टिंग का जो पेज है वो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर आपने होस्टिंग सर्वर में डिवोटेक डाल देना है, होस्टिंग सर्वर कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने डालनी है अपनी पब्लिक स्टैटिक आईपी। पब्लिक स्टैटिक आईपी इसके बारे में मैंने पिछली दफा भी बताया था, पिछली वीडियो में भी, कि पब्लिक स्टैटिक आईपी क्या होती है। हर इंसान के एनआईसी के ऊपर एनआईसी नंबर होता है। बिल्कुल इसी तरह आपके जितने भी डिवाइसेस जो इंटरनेट यूज करते हैं उन सब का भी इसी तरह एक एनआईसी होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो ये आपके राउटर को जो आईपी एड्रेस मिला हुआ होता है ये रोज चेंज होता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वजह से। आपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कहना है कि मुझे स्टैटिक आईपी चाहिए, वो आपको दे देंगे। वो चेंज नहीं होती, वो आईपी आपने वही स्टैटिक पब्लिक, अपनी स्टैटिक पब्लिक आईपी और हमारी भी आपने डालनी है। कहां पर? इस जगह पर। यहां पर आपने आईपी एड्रेस 1 में अपनी डाल देनी है, आईपी एड्रेस 2 में हमारी डाल देनी है। उसके बाद आप कर देंगे सबमिट। जब आप सबमिट करेंगे तो ये नीचे आईपी एड्रेसेस एडिड आ रहे हैं ना, आईपी एड्रेस एडिड, यहाँ पर ये आईपी एड्रेस आ रहा है जो हमने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, जो कि मैंने यहाँ हाइड किया है। इसी तरह एक और एक 2 आईपी एड्रेस आ जाएंगे, एक आपका एक हमारा। हमारा डालना क्यों जरूरी है कि जब आपके यहाँ ट्रबल्स हो रहे होंगे तो उनको शूट हम यहीं से बैठ के करेंगे अपने ऑफिस से, तो हमारी आईपी से भी चीजें आपकी अपलोड होंगी, डेटा आपका मंगाएंगे। इस तरह करके ट्रबल शूटिंग करेंगे। तब आपका इनिशियल कुछ इश्यूज आते हैं
वो आएंगे, उनको दूर कर दिया जाएगा। एक दफा आप ट्रैक पे चढ़ गए तो आप खुद ही अपलोड करेंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इसी तरह स्टेटस एक्सेप्टेड एंड सो एंड सो फोर्थ, ये इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, ये आईपीएस फौरन नहीं आती है यहाँ पे, बाज होगा दिन को एक आध दिन लग जाता है। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। तो उसके लिए मैं वापस आयरस में लेके चलता हूँ आपको। ये मैंने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास एलिजिबल सिनेरियोज आ रहे होते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है, लेकिन आपके पास पेंडिंग आ रहे होंगे सारे जब आप फर्स्ट टाइम ये करेंगे। यहाँ जितने सिनेरियोज लिखे हुए नॉर्मली इतने यही आते हैं, SN08, SN25, 26, 27, 28। हो सकता है आपके पास एक दो ऊपर नीचे हो जाए। तो जितने सिनेरियोज आपके पास आ रहे हैं, ये सिनेरियोज आपने अपने पास कॉपी पेस्ट कर लेने, नोट कर लेने। एक और चीज जो आपने नोट कॉपी पेस्ट करनी है, नोट करनी है, वो है व्यू वेब एपीआई एनवायरनमेंट डिटेल्स। इस पे मैं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ये डेटा जो हम यूज कर रहे हैं ये आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। यहां से मैं गया, ये इस तरीके की इमेज होगी, एपीआई फॉर सैंडबॉक्स, एपीआई फॉर सैंडबॉक्स, ये मैंने हाइड किया हुआ है। तो ये दोनों सेम ही होते हैं। तो यहां से लेके यहां तक, जैसे ये 7 से शुरू हो रहा है और बी तक जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा टोकन जो है ना, ये यहां से लेके यहां तक ये पासवर्ड आपने कॉपी कर लेना है। और ये कॉपी करके यहाँ पे आपको ये टोकन मिल जाता है। बाज़ औक़ात ये टोकन फौरन नहीं आता, खुसूसन अगर आप सैटरडे इवनिंग को करते हैं या संडे को करते हैं तो फौरन टोकन नहीं आता। वर्किंग डेज में भी होता है, बाज़ औक़ात 24 घंटे लग जाते हैं। तो आपने बार बार आके आयरस में यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ टोकन की जगह NA यानी नॉट असाइंड, यहाँ पे भी लिखा हुआ होता है NA यानी कि नॉट असाइंड। तो अगर इस तरीके से नॉट असाइंड आ रहा होगा तो ऐसी सूरत हाल में आपको वेट करना पड़ेगा और बार बार आके आयरस में व्यू वेब एपीआई एनवायरनमेंट डिटेल्स इस पे क्लिक करना होगा। और आपको, आपका अल्लाह भला करे, जब ये टोकन मिल जाए जो कि मैं यहाँ इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेने के बाद आपने सॉफ्टवेयर में, ये हमारा सॉफ्टवेयर आ गया। अब सॉफ्टवेयर में ये ई इनवॉइस का मेन्यू है, यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में आना है, इसमें आ गए। सेटिंग्स में आने के बाद ये सिनेरियो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो जो सिनेरियोज आपको वहां पर नजर आए हैं आयरस में, वो सारे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। जैसे ही सिनेरियो पे क्लिक करके एंटर करेंगे, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये अवेलेबल सिनेरियोज हैं, आपने एप्लीकेबल में इनको शिफ्ट करना है, तभी ये पोस्ट होंगे। उसके बाद फिर आपने ये सारे सिनेरियो 26, 20, 27, 28 मैंने सारे इधर पोस्ट कर दिए। अब जो टोकन आपको मिला वो टोकन आपने यहाँ डालना है। ऑब्वियसली वो कॉपी पेस्ट करके डालेंगे। मिसाल के तौर पे कोई भी टोकन आपको मिला है, जैसे ही टोकन डाल के आप पोस्ट का बटन दबाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर FBR के सर्वर से कनेक्ट होगा हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ। और जो टोकन आप यहाँ डालेंगे उसकी मदद से इन सिनेरियोज की डमी इनवाइसेस अपलोड कर देगा। और जब इसने अपलोड कर दी डमी इनवाइसेस, तो आपको आयरिस में यहाँ पर ये देख रहे हैं एलिजिबल सिनेरियोज और फिर सक्सेसफुल सिनेरियो नीचे जो अपलोड होंगी ना, वो इस तरह नजर आ रही होंगी, जैसे ये नजर आ रहे हैं। तो नजर आने के बाद यहाँ सक्सेसफुल सिनेरियोज हो जाएगा कि भाई 5 ही एलिजिबल थे, 5 सक्सेसफुल हो गए, पेंडिंग कोई नहीं है। जैसे ही 0 पेंडिंग होता है ना, ये देखें, ये सारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो जैसे ही 0 पेंडिंग होता है, उसके बाद आपके पास ये प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट ओपन हो जाता है। जब आप प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस वक्त तो लिखा हुआ है API इंटीग्रेशन कंप्लीटेड, बिकॉज हम इनकी ये जो आयरिस हम यूज कर रहे हैं इसमें हम इनवाइसेस अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे आपको कुछ और स्टेटस आएगा, लेकिन ये चीज सेम होगी कि व्यू प्रोडक्शन API डिटेल्स, व्यू सिक्योरिटी टोकन, ये सेम होगा। तो आपने व्यू सिक्योरिटी टोकन पे क्लिक करना है। मैं फिर क्लिक नहीं कर रहा, ऑब्वियसली पासवर्ड है, आपके वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता। तो उसके जो होगी वो इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। जब आप व्यू सिक्योरिटी टोकन पे करेंगे तो इसको कॉपी कर लें, ये क्लिक करेंगे तब भी कॉपी हो जाएगी, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे तब भी कॉपी हो जाएगी। ये कॉपी हो गया। ये कॉपी होने वाला जो आपका टोकन है कॉपी हो गया। ये आपने दोबारा आके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे डाल देना है, जो भी टोकन होगा वो डाल देना है, ठीक है। और नीचे ये अपलोडेड प्रिंट का सेटिंग है, इसको नो है, इसको नो ही रहने दीजिएगा, इसको भी मत छेड़िएगा। और अगर आपने इसको यस किया और इससे कोई नुकसान हुआ तो देखें आप जिम्मेदार होंगे, हम आपको मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये टोकन आपने वहां से लेके डाल दिया और आपने सेव दबा दिया। जैसे ही आप सेव दबाएंगे, और ये टोकन जो प्रोडक्शन टोकन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो प्रोडक्शन का टोकन है ये भी फौरन नहीं आता, इसको भी आने में बाज़-औक़ात 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, बाज़-औक़ात फौरन भी आ जाता है, बाज़-औक़ात चंद मिनट में आ जाएगा, बाज़-औक़ात चंद घंटों में आएगा, बाज़-औक़ात 1-2 दिनों में आएगा। तो यहाँ पे भी NA लिखा हुआ होता है, नॉट असाइंड। तो नॉट असाइंड लिखा हुआ आ रहा हो तो उसको देख के परेशान मत होइएगा। तो जिस तरह मैंने बताया कि आपने सैंडबॉक्स के सिक्योरिटी टोकन के लिए बार बार चेक करना है, आपने बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी बार बार आके चेक करना है व्यू सिक्योरिटी टोकन पे, किसमें, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में।
अगर आपको ये टोकन मिल जाए तो बस टोकन उठाना है, सॉफ्टवेयर में डालना है, सॉफ्टवेयर डालना, सेव का बटन दबाना, सेव हो जाएगा। जैसे ये टोकन सेव होगा ये पूरा पोर्शन लॉक हो जाएगा, बिकॉज ये पोर्शन है इसीलिए कि हमें टोकन मिल जाए, जैसे टोकन मिलेगा लॉक हो जाएगा। ये टोकन आपने एक ये जो प्रोसेस है पूरा ये एक ही दफा करना है, आईरिस की सेटिंग रोज नहीं करनी, आईरिस की सेटिंग करनी है सिर्फ एक दफा। तो दोबारा चलते हैं, तो सैंडबॉक्स हो गया, आपने टोकन, आपने इंफॉर्मेशन लेके सेटिंग्स में डिफॉर्म डाल दी, इसी तरह सेफ प्रोडक्शन टोकन इन इनवाइस सेटिंग्स, ये भी मैंने आपको भी करके दिखा दिया। तो ये सारे स्टेप्स हो गए, ये स्टेप्स ओनली वन टाइम, एक दफा करने, ये स्टेप्स बार बार नहीं करने। अब इसके बाद क्या है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद स्टेप 2 है कि डीवो मैनेजर की सेटिंग करनी है। उसमें क्या है, ई इनवाइस करना है, ई इनवाइस का ऑप्शन है, उसको यस नो करना है फॉर प्लस एंड अल्ट्रा प्लान ओनली। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में सारे प्लान्स आपको बताया था कि जी अल्ट्रा प्लान में क्या है, बेसिक प्लान में क्या है और प्लस प्लान में क्या है। तो प्लस और अल्ट्रा प्लान में आपके पास रीजन, सिटी, एरिया और पार्टी में ई इनवाइस यस नो का ऑप्शन है, उसको आपने अपने हिसाब से सेव कर लेना है। अब मैं सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ, यहाँ से मैं एग्जिट कर दिया, मैंने यहाँ से भी एग्जिट कर दिया, सबसे पहले पार्टीज में चला गया, रीजन में चला गया, न्यू किया, ये ई इनवाइस का ऑप्शन आ रहा है। तो ये ई इनवाइस का ऑप्शन आपके पास सिर्फ उस सूरत में आएगा अगर आपने प्लस प्लान लिया हुआ होगा या अल्ट्रा प्लान लिया हुआ होगा, बेसिक प्लान में ये ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर आप इसको यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप एक अदद रीजन को आप वो कर देंगे, यस नो कर देंगे, नो कर देंगे, तो उस रीजन के अंदर जितने सिटी, जितने एरिया, जितनी पार्टी हैं, उनमें से किसी का भी डेटा एफबीआर की इनवाइस में अपलोड नहीं होगा। और ऑब्वियसली ये अगर कोई एफबीआर का लॉ हो गया, आपको ऑप्शन दिया जाए भाई कुछ एरियाज के करने, कुछ नहीं है, ये अगर लॉ के हिसाब से आपको ऑप्शन दरकार है तो ऑप्शन मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज बहुत जरूरी है कि ये रीजन जो है ना, इसमें डालना है अपने प्रोवेंस, तो प्रोवेंस डालना है प्रॉपर। अब हमारे क्लाइंट हैं, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, तो आपने अपना प्रॉपर प्रोवेंस डालना है। मैं आपको प्रोवेंस भी दिखा देता हूं, तो कि कौन कौन से प्रोवेंस हैं जो एफबीआर के डेटा में वैलिड है। आप इनवैलिड प्रोवेंस, अब किसी ने यहाँ पे डिफॉल्ट रीजन डाले हुए होते हैं, यानी हमने जो सॉफ्टवेयर दिया था 5 साल पहले, उसमें जो डिफॉल्ट रीजन डला हुआ था वही डला हुआ, उसी के नीचे सिटीज बना ली, एरियाज बना ली, सब बना लिया, तो वो फिर देखिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये जी प्रोवेंसेज है, ये देख लें, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल टेरिटरी, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान। एज इट इज स्पेलिंग आपने डालनी है, कोई आगे पीछे नहीं करना। अगर आपने ई इनवॉइसिंग सिस्टम को यूज करना है तो आपने यहाँ प्रोवेंस सही डालना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पार्टीज के साथ, हम सिटीज में चलते हैं। यहाँ मैं न्यू करता हूँ, तो यहाँ पर भी ये इनवाइस का ऑप्शन है, इसको भी यस नो अपनी जरूरत के हिसाब से आप करेंगे, किस सिटी को अपलोड होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। जिसको आप नो कर देंगे वो अपलोड नहीं होगा, और उसके नीचे जितने एरियाज है वो भी, और जितनी पार्टी है वो भी, तो ये कर देंगे। इसी तरह आप सिर्फ न्यू नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप फाइंड करके कोई सिटी लेके, कोई भी सिटी लेके अपना अल्लाह भला करे, उस सिटी को एडिट करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट सबका यस ही होगा, तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद में आ गया एरिया के अंदर, एरिया के अंदर मैंने न्यू किया, तो यहाँ पर भी ई इनवाइस यस नो है, वो भी मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज मैनेज कर लूँगा। उसके बाद में पार्टीज़ में आ गया, पार्टीज़ में भी ई इनवाइस यस नो का ऑप्शन मौजूद है, और इसको भी मैं अपनी ज़रूरत के तहत यस या नो सेव कर लूँगा। जिन जिन पार्टीज़ को यस करना है, नो करना है, वो मैं देख लूँगा, जो भी लॉ मुझे इजाज़त देता होगा। उसके बाद अगला स्टेप हमारा है कि आपने यही ई इनवाइस यस नो वाला काम कंपनीज, ग्रुप्स, ऑब्वियसली ये भी प्लस और अल्ट्रा प्लान वाले क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल है, बाकियों के लिए नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कंपनीज में आता हूँ, यहाँ पर भी ये ई इनवाइस का ऑप्शन यस नो ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह फिर मैं ग्रुप में आ जाता हूँ, ग्रुप में भी यहाँ पर मौजूद है ई इनवाइस यस नो का ऑप्शन। फिर इसी तरह मैं आइटम्स में आ जाता हूँ, और आइटम्स के मेन्यू में भी ई इनवाइस यस नो का ऑप्शन मौजूद है, जो कि मैं अपनी जरूरत और लॉ के तहत इसको सेव कर लूंगा कि मुझे क्या करना। और ये भी वन टाइम सेटिंग करनी, एक दफा आपने कर दी, और ये हमेशा फिर सिस्टम इसके हिसाब से ही चलेगा। और जैसे कि मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि प्लस और अल्ट्रा प्लान वालों के लिए है, बेसिक प्लान में ये नहीं है। अच्छा, ये करने के बाद अब सेल्स टैक्स की सेटिंग्स करनी है आइटम में, और लिखा हुआ है इट्स क्रिटिकल, यानी ये सबसे जरूरी पोर्शन है इस पूरी वीडियो का। अगर ये सही कर दिया तो आपकी इनवाइसेस बिल्कुल स्मूथली अपलोड हो जाएंगी, और अगर ये गलत किया तो इनवाइसेस आपकी अपलोड नहीं होंगी। अब ये क्या है,
मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये सेल टैक्स की सेटिंग में मैनेज करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो सेल टाइप है, ये सेल टाइप आपको जो दी गई है यही सिलेक्ट करनी है। कस्टम सेटिंग नॉट कॉम्पेटेबल विद इनवाइस लिखा हुआ है वाजे तौर पे, कस्टम सेटिंग्स नॉट कॉम्पेटेबल विद इनवाइस, ये आपने सिलेक्ट नहीं करना। अब आपने जितने भी आइटम्स में ये किया हुआ है उन सबको आपने चेंज करना है और उनको प्रॉपर आपकी सेल टाइप के ऊपर लेके आना है। अब इस वक्त जो फार्मा के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका सिर्फ 3 टाइप से उनके पास, चौथी टाइप ही नहीं है, और नॉन फार्मा में एक आध ज्यादा है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। जो फार्मा के डिस्ट्रीब्यूटर है उनमें सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट सबसे ज्यादा चलता है, 18 और 22% रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से लिया जाता है, स्टैंडर्ड रेट लेना है। एक ये यानी आपके अक्सर आइटम नॉन फार्मा के और फार्मा के जो सेल्स टैक्स वाले आइटम है वो स्टैंडर्ड रेट में आते हैं 18 या 22, ये स्टैंडर्ड रेट सिलेक्ट किया। उसके बाद ये 18-22 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मेथड जो है वो यहाँ से आप अपनी जरूरत के तहत ले लेंगे, टीपी पे लगाना है या आपने सेल्स टैक्स प्राइस पे लगाना है। अच्छा, सेल्स टैक्स प्राइस वाला जो मैटर है ना, मिल्क वाला, दूध वाला, उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, थोड़ा सा भी यहाँ दोबारा समझा दूंगा। तो ज्यादातर तो आप यहाँ पर लेते हैं बाय परसेंटेज और टीपी, या बाय परसेंटेज आफ्टर नॉर्मल स्पेशल डिस्काउंट, यानी नेट के ऊपर लगाना है या टीपी पे लगाना है। यहाँ से जो भी मेथड आप सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के तहत कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा परसेंटेज जो है वो लॉक्ड है, वो सिर्फ नजर आएंगी, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो गुड्स एंड स्टैंडर्ड रेट, सेकेंडली आप जाना है, आपने एग्जाम गुड करना है। ये तमाम तकरीबन मेडिसिन फार्मा के अंदर और नॉन फार्मा भी कुछ आइटमों के ऊपर एग्जाम गुड्स होती है कि आप पीछे कंपनी आपसे 1% सेल्स टैक्स ले लेती है, वो आप परचेज में डालना है, सेल में आप नहीं लेते कुछ भी। तो सेल में सेटिंग एग्जाम गुड्स की होती है, जैसे ही एग्जाम करते हैं मेथड भी बंद हो जाता है क्योंकि वो नो सेल टैक्स ऑटो सेलेक्ट हो जाता है 000, दैट इज इट, एग्जाम गुड्स हो गया। तीसरी सेल टाइप आपके पास है अभी जो आई है मिल्क वाली, दैट इज थर्ड शेड्यूल गुड्स। मिल्क में आपने थर्ड शेड्यूल गुड्स लेना है। मिल्क में मैं दोबारा कह रहा हूं, मिल्क वाले प्रोडक्ट्स में आपने थर्ड शेड्यूल गुड्स लेना है। इसमें 18% है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों के लिए। तो जैसे आप ये करेंगे ये 18 आ गया। और मिल्क वाले प्रोडक्ट में आपने बाय परसेंटेज ऑन सेल्स टैक्स प्राइस इन बेच या बेच इन बेच ऑन क्वांटिटी एंड बोनस, ये 2 ऑप्शन ही है। तीसरा ऑप्शन, इस सारे ऑप्शन में से कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ ये 2 ऑप्शन है मिल्क वाले प्रोडक्ट में। और जब ये आप ये 2 ऑप्शन लेंगे तो जो पुराना स्टॉक है उन सब में जाके ये सेल्स टैक्स की प्राइस जो कंपनी ने आपको दी हुई होगी वो आपने डालनी है। वो रिटेल प्राइस भी हो सकती है और फैक्ट्री प्राइस भी कोई और भी हो सकती है, वो डालनी है, वो भी मैं बता रहा हूँ। ये जैसे आपने सिलेक्ट किया, आइटम सेव किया, अब अगली परचेज में तो सिस्टम खुद पूछेगा आपसे, भाई इस परचेज का सेल्स टैक्स प्राइस दे दो। आपने डाला, वो सेव कर लेगा, उसी हिसाब से आगे सेल में सेल्स टैक्स लगेगा। लेकिन जो जब आप ये बीच में सॉफ्टवेयर चला रहे हो, पीछे स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको, मैं दोबारा आऊंगा इसके ऊपर, आपको जाना पड़ेगा आइटम्स के अंदर, कंपनीज में आइटम में एडिट बैच में। तो यहाँ पे कोई भी XYZ आइटम आप लेंगे उसके पहले से यहाँ बैचेस आ रहे होंगे, तो उन बैच को सिलेक्ट करके अब मैं कोई ऐसा आइटम लेता हूँ जिसका बैच हो मौजूद। ये मैंने एक आइटम ले लिया, तो इसके बैचेस आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली जिसमें रिमेनिंग क्वांटिटी हो आपने उन्हीं को छेड़ना है, जो जीरो पड़े उनका तो कोई जरूरत ही नहीं छेड़ने की। तो जिसमें रिमेनिंग है उसको लेंगे, एडिट करेंगे, एडिट करके यहाँ सेल टैक्स प्राइस डालेंगे जो कंपनी ने आपको दी होगी अकॉर्डिंग टू, ये टीपी भी आ रही है, टीपी के हिसाब से वो यहाँ डालेंगे और उसको सेव कराएंगे। ये आपको पिछले पूरे मिल्क के स्टॉक पे जो पड़ा हुआ है पहले से सॉफ्टवेयर में मौजूद है उस पर करना मस्ट है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी सेल टैक्स प्राइस होगी नहीं, टैक्स लगेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये करना मस्ट है आपके लिए। ये कर लिया आपने, मिल्क वाले प्रोडक्ट फारिग हो गए। आगे जो परचेस करेंगे उसमें उसी वक्त सिस्टम खुद पूछेगा आपसे सेल्स टैक्स प्राइस, आप डाल दिया करेंगे उसी वक्त परचेज में रहते हुए, वो भी सेव हो जाएगा। और आपकी ये जो मिल्क वाले प्रोडक्ट्स हैं ये भी आपके ओके हो जाएंगे। ई इनवाइसिंग यानी उनमें सेल टैक्स तो ओके होगा ही होगा, लेकिन ई इनवाइसिंग के लिए भी वो रेडी हो जाएंगे। तो आपको कस्टम सेटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितने आइटम्स में की हुई है उन सबको खत्म कर दें। और क्योंकि कस्टम सेटिंग में ही आपको ये बाय अमाउंट का ऑप्शन मिलता है, ये बाय अमाउंट का ऑप्शन ई इनवाइसिंग के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, तो इसको तो आपने बिल्कुल फारिग कर देना, ये यूज ही नहीं करना। और जैसे ही आप कस्टम सेटिंग से हटेंगे, किसी भी उसमें आएंगे, चाहे गुड स्टैंडर्ड किसी में आए, तो बाकी किसी में आपको बाय अमाउंट मिलता भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से सारी सेटिंग करेंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन है, एग्जाम गुड्स, स्टैंडर्ड रेट, थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल मिल्क के लिए, स्टैंडर्ड रेट 18-22% के लिए और एग्जाम गुड 0 वालों के लिए, जो लेने में 0 है, आपने पीछे 1% दिया है। चौथी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बाकी सारी चीजें हमने दी हुई है क्योंकि हमारे पास नॉन फार्मा भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बाकी कंज्यूमर्स की, मगर आपको आपकी तरीके आपको आपकी चीजें बता दी है। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज है HS कोड। HS कोड सही डालना बहुत जरूरी है। जब आप गलत HS कोड डालेंगे, सिस्टम जब अपलोड करेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सिस्टम जब अपलोड करेगा तो
तो एरर्स आएंगे। वो एरर यानी आपको वैसे सॉफ्टवेयर में एरर नहीं आएंगे, ऑब्वियसली अपलोड करेंगे एफबीआर का सर्वर हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारे ऑनलाइन रिसोर्स को देगा, ऑनलाइन रिसोर्स से सॉफ्टवेयर में आएगा, सॉफ्टवेयर आपको एरर दिखाएगा, भाई इस इनवाइस अपलोड नहीं है क्योंकि इसमें ये एरर है। वो किसी ना किसी प्रोडक्ट पे, आइटम पे इसी तरह के एरर होंगे। तो एचएस कोड सही डालना बिल्कुल बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और मैं मजे की बात बताऊं, हमने यहाँ पे गेट यूनिट का बटन दिया ना, ये बटन हमारे ऑनलाइन रिसोर्स को कहता है कि भाईजान ये एचएस कोड है, आप एफबीआर से इसका हमें यूनिट लेके दे। तो यूनिट का भी बड़ा भड्डा है, तो ये यूनिट का नया ऑप्शन हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें ये तो गलत लिखा हुआ है, सेल्टेक्स परसेंटेज फॉर इंडिस्ट्रेट, ये मैं खत्म कर दूंगा। ये यूनिट है, और ये यूनिट जो है अगर आप एचएस कोड सही डालेंगे और गेट यूनिट करेंगे तो ये ऑनलाइन खुद लेके आएगा। इंटरनेट होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एचएस कोड आपके लिए डाल लेता हूँ, एक आइटम से उठा लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। मुझे इस वक्त एचएस कोड जबानी याद नहीं है, मैं या फिर भी इधर देख लेता हूँ अपने डेटा में कि वो एचएस कोड मेरे पास यहाँ पर वर्किंग के लिए मैंने, हाँ ये मेरे पास एक एचएस कोड है। अब ये मैंने एचएस कोड यहाँ डाल दिया और ये सही एचएस कोड है, वैलिड एचएस कोड है। मैं जैसे ही गेट यूनिट करूंगा ये ऑनलाइन जाके, और ये देखिए यूनिट खुद लेके आया, ये ऑनलाइन एफबीआर के सर्वर से यूनिट आया है यहाँ पर, तो ये यूनिट खुद आ जाएगा। आपको खुद को सही यूनिट पता हो तो आप डाल दे। एक और मसला ये कि हम वो नंबर पीसी यूनिट में चल रहे थे, मगर ऐसा नहीं है, कहीं पैक्स यूज हो रहा है और कहीं पर, अब जैसे ये एक यूनिट, ये एक एचएस कोड है, ये मैं डाल रहा हूँ आपके आगे। मैं इतना टाइम इस चीज में से ले रहा हूँ, यहाँ ये विंडो अगर आपने सही कॉन्फ़िगर कर ली हर आइटम की, आपका जो अपलोड है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और अगर आपने यही गलत कर दी तो अपलोड आपकी तबाह बर्बाद हो जाएगी, आपके कई दिन इसमें जाया हो जाएंगे। ऑब्वियसली गलत सेटिंग्स के साथ एफबीआर का सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो सॉफ्टवेयर आपको मैसेजेस देता रहेगा, ये इनवाइस अपलोड नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, और उसकी वजूहत भी वो आपको बता रहा होगा, तो आपको ये वजूहत ठीक करनी होंगी। तो अब जैसे ये मैं इसका गेट यूनिट करूंगा तो देखिए इसमें नंबर पीसी जो ये ऑटो आया है, और ये एफबीआर के सर्वर से उठा के लाया है हमारा सिस्टम। तो किसी का पैक्स आएगा, किसी का केजीज आएगा, अपनी नॉलेज पे मत जाइएगा, गेट यूनिट के बटन को यूज कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो आपने जब ये आइटम्स की सेटिंग में कर ली, और मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि भाई ये बहुत क्रिटिकल है, इसको ध्यान से करना है, अच्छे अंदाज में करना है, ये कर ली। उसके बाद है ई इनवाइस यस नो इन सेल्स, ये एक आपके पास ऑप्शन है, और कहते हैं कि जी ये अवेलेबल है इवन बेसिक में भी। जी बिल्कुल, ये बेसिक में भी अवेलेबल है। मैं यहाँ सॉफ्टवेयर में आता हूँ, ये मैंने एग्जिट किया, मैं सेल्स के मेन्यू में आ गया। यहाँ जब मैं न्यू करूंगा तो ये ई इनवाइस यस नो का ऑप्शन है कि मैं, अगर मुझे लॉ कहता है या इजाजत देता है, लॉ के तहत मैं चाहता हूँ एक इनवाइस अपलोड नहीं हो तो मैं नो कर दूंगा, ये इनवाइस अपलोड नहीं होगी, कभी भी अपलोड नहीं होगी, तो मैं नो कर दूंगा और मैं यस करूंगा तो होगी। ये वाला मामला है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है जी, सेकंड स्टेप हमारा हो गया। कोई हार्ड चीज नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ईजी है। आपने इत्मीनान से सेटिंग्स करनी है। इट विल टेक टाइम, 2-3 दिन लगेंगे आपको ये सारी चीजें सीधी करने में। एक दफा सीधी हो गई इंशाल्लाह ताला आप बड़ी इजीली ये सारा अचीव कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं, अब स्टेप 3 आ गया, अपलोड करनी है इनवाइसेस। उसके लिए क्या करना है, पहली चीज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न विल बी अपलोडेड, हमेशा याद रखिएगा। आप जो भी डेट डालेंगे, अब ये होगी कहां से, मैं वो दिखा देता हूं आपको। ये ई इनवाइस में मैं आ गया, दोबारा लेके आपके पास ई इनवाइस में आ गया, अपलोड इनवाइस का ऑप्शन है। जैसे ही आप अपलोड इनवाइस पे क्लिक करेंगे तो अभी ये खुद ही प्रोसेस में चला गया, क्योंकि मैंने इसको प्रोग्राम इस तरह किया हुआ था, ये प्रोसेस में चला है, मैं अपनी उसके लिए कर रहा था। आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, ये ड्यूरेशन आती है सबसे पहले। तो आप मिसाल के तौर पे डेली बेसिस पे काम करेंगे, तो आज लेट सपोज 27 अगस्त है, उसकी शाम है, आज 5 सितंबर 2026 की शाम है, तो आप डेट डालेंगे उसी हिसाब से। मिसाल के तौर पे आपने डाला जी 1 सितंबर 2026, यहाँ पर भी डालेंगे 1 सितंबर 2026। कभी अल्लाह ना करे आप ये अपलोड करने से चूक गए, रह गए, इंटरनेट का मसला था, कोई और इशू था, तो आप 2 दिन 4 दिन की भी एक साथ कर सकते हैं। अभी इस वक्त तक एफबीआर ये अलाउ कर रहा है आपको कि आप मल्टीपल डेज की इनवाइसिस एक साथ अपलोड कर सकते हैं। तो ये जब आप करेंगे, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं वही 15/8/2026 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो डेटा यूज कर रहा हूँ उसमें मेरा पास डेटा थोड़ा ओल्ड है, 27/8 तक कर देता हूँ। ये करने के बाद आप करेंगे गेट इनवाइसिस। जैसे आप गेट इनवाइसिस करेंगे, ये इन डेट की तमाम वो इनवाइसिस जो हम सारी सेटिंग करके आए हैं, ई इनवाइस यस नो यस नो यस नो, यानी वो इनवाइस जिसके अंदर एक आइटम भी ऐसा हो जो कि आइटम भी यस है, उसका ग्रुप भी यस है, उसकी कंपनी भी यस है, प्लस उस इनवाइस की पार्टी भी यस है, उस इनवाइस का एरिया भी यस है, सिटी भी यस है, और सिटी के बाद रीजन भी यस है, ये सब कुछ यस होगा। तो फिर उसके बाद ये 7 यस होंगे और साथ में इनवाइस के अंदर अपलोड यस होगा। तो ये 8 यस होंगे तो आइटम यस होगा, और जब आइटम यस होगा तो फिर इनवाइस यस होगी। अब मिसाल के तौर पे एक इनवाइस में आपके पास 5 आइटम है, 5 के 5 आइटमों में ऐसा है कि या तो आइटम नो है या उसकी कंपनी नो है, तो एक भी आइटम अपलोड होने के लिए
रेडी नहीं है तो वो इनवाइस इसमें से गायब हो जाएगी, वो नहीं होगी। अब एक इनवाइस में 5 आइटम है, सारे के सारे एलिजिबल है कि अपलोड होने चाहिए, मगर इनवाइस को आपने नो किया हुआ है, गायब हो जाएगी। तो 8 चीजें यस होना जरूरी है, तब एक आइटम यस होगा, और आइटम यस होंगे तो फिर इनवाइस यस होगी। तो ये सिस्टम खुद करेगा। और कैसे करेगा कि मैंने तीसरी चौथी दफा बता रहा हूं, वो बता इसलिए रहा हूं आपसे गलती ना हो जाए, आपके जहन में रास्ते हो जाए ये चीज कि रीजन यानी सूबा, उसके बाद सिटी, एरिया, पार्टी यस होना चाहिए, सब यस होंगे चारों। उसके बाद कंपनी, ग्रुप, आइटम यस होना चाहिए। उसके बाद इनवाइस भी यस। जब ये 8 चीजें यस होंगी फिर एक आइटम यस होगा, और आइटम यस होगा तो इनवाइस होगी। अगर किसी भी वजह से इनवाइस में 100 आइटम है, एक भी आइटम यस पे नहीं आ रहा, आपकी की हुई सेटिंग्स होंगी ना, उसी के मुताबिक यस पे नहीं आ रहा तो इनवाइस नहीं आएगी। अब जब ये हो जाएगा तो ये यहां पर आपको बता रहा है जी, यहाँ आपको मैसेजेस देता रहेगा ये कि क्या क्या ये कर रहा है। उसके बाद जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, मैं नहीं कर रहा क्योंकि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सारी इनवाइस अपलोड हो जाएंगी। तो आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, 1 बाय 1 एक एक इनवाइस को FBR के सर्वर पे अपलोड करेगा, और यहां पर आपको मैसेज देता रहेगा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब कौन सी इनवाइस अपलोड हो रही है, इनवाइस अपलोड हुई है या नहीं हुई है, फेल हो गई, यहाँ देख करते करते पूरा प्रोसेस करेगा। और एंड में आपको यहाँ पर एक विंडो खोल देगा, उसमें पूरी डिटेल होगी कि कौन सी इनवाइसेस अपलोड हुई है, कौन सी इनवाइसेस अपलोड नहीं हुई है, और आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि भाई ये सारी इनवाइसेस थी, और आगे उसका रिजल्ट भी लिखा होगा, ये अपलोड हो गई, इनवाइस ये मिल गया। अच्छा, अब मजे की बात ये है, मिसाल के तौर पर सारी इनवाइसेस अपलोड हो गई, आपने सेटिंग सही की हुई है, सारी अपलोड हो गई। अब आप दोबारा डेट डाल के बोलेंगे गेट इनवाइसेस, तो सिस्टम एक इनवाइस भी नहीं लाएगा, बिकॉज जो अपलोडेड इनवाइस है वो सर्च में नहीं होती। ये इस वजह से रखा गया कि मिसाल के तौर पे अभी आपने इसको एक दिन दिया, उसमें 200 इनवाइस आएंगे। अब इसे जब अपलोड करने लगा तो उसमें से 190 इनवाइस सारी अपलोड हो गई स्मूथली, उनकी सारी सेटिंग्स हो गई थी, एवरीथिंग वाज ठीक, तो वो अपलोड हो गई। अब बाकी जो 10 है तो वो रह गई। अब आपने उनकी रिपोर्ट ले ली कि भाई इनमें क्या क्या मसले मसाइल है, आपने जाके वो मसले मसाइल ठीक किए, रिपोर्ट आपने वो इनवाइस दोबारा क्या डेट डालेंगे, सिर्फ 10 इनवाइस ये उठाएगा और 10 ही अपलोड करेगा। अब मिसाल के तौर पर वो 10 में से 9 हो गई, एक रह गई, फिर आपने जाके उस एक का नोक पलक सवारी ठीक की और फिर आगे यहाँ अपलोड करेंगे। तो इस तरह करके अल्टीमेटली ये मिसाल के तौर पे आपने पहली से आज तक की डेट डाल दी। अब पहली से आज तक की डेट में कल तक की सारी इनवाइस अपलोड की सिर्फ आज की उठा लेगा। अब आज की भी मिसाल के तौर पे आधी से ज्यादा इनवाइस अपलोड हो गई थी, कुछ में प्रॉब्लम थी आपने, तो सिर्फ वही उठाएगा। हमेशा जो भी डेट आप डालेंगे उस डेट के अंदर जो इनवाइस अपलोड होने से रह गई होंगी, ये सिर्फ वो वाली इनवाइस उठाएगा। अच्छा, अब यहां पर इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सेटिंग वगैरह सब कर ली, सेटिंग करने से पहले अपलोड मत कीजिएगा। फिर कह रहा हूं, सेटिंग करने से पहले अपलोड मत कीजिएगा, पहले मुकम्मल सेटिंग्स ओके कर लीजिएगा फिर अपलोड कीजिएगा, वरना एरर ज्यादा आएंगे, आपको परेशानी ज्यादा होगी। पहले सेटिंग मुकम्मल कर ली, फिर एक दिन आपने मुकर्रर किया, मिसाल के तौर पे आज 27 तारीख है, अगले 3-4 दिन के अंदर आप सेटिंग्स कर लें। आज 27 अगस्त 2026 है, 1 सितंबर से आप बोले हमने हर इनवाइस अपलोड करनी है, और इस तरह कर लें कि ये जो महीना 31/8/2026 तक आप सब कुछ पुराने तरीके से एक्सेल से करें, और 1 सितंबर से आप उस पर चले जाएं। ये आपकी सवाबदीद है। बस लुबे लुब आप ये है कि आपने जिस दिन से अपलोड करना शुरू किए फिर सारी अपलोड करनी है, एक भी छोड़नी है। जो भी एरर है उनको ठीक करें, कर दें, अगले दिन भी कर सकते हैं ना, आपको आसानी है तो कर दें। अपलोड करना मस्ट है, नंबर 1। नंबर 2 के जिस दिन से आपने अपलोड करना शुरू किया उससे एक दिन पहले तक फिर आप एक्सेल से अपलोड करेंगे चीजें, जो एक्सेल की फाइल आप सेलटेक्स परफॉर्मा देते हैं वो देंगे, और उसके जिस दिन से अपलोड करना शुरू फिर सारी अपलोड ही होंगी, फिर आप सेलटेक्स परफॉर्मा उस दिन से नहीं देंगे। फिर सेलटेक्स परफॉर्मा सिर्फ और सिर्फ महीने एंड पे आप रिटर्न डालेंगे, क्योंकि अभी रिटर्न का सिस्टम इन्होंने दिया नहीं है, मेरी प्रिडिक्शन आगे दे देंगे लेकिन अभी नहीं दिया, तो वो आप नहीं करेंगे। तो ये यहां से आपकी इनवाइसेस अपलोड हो गई, यहीं से रिपोर्ट मिल गई, जो नहीं होंगी वो दोबारा कर सकते हैं ठीक करके। ठीक करने से वही जो अभी मैंने सेटिंग सारी बताई है, जाके आइटम्स के मेनू में उसका किसी का सेल टाइप गलत होगा, HS कोड गलत होगा, यूनिट गलत होगा, ये चीजें ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा। और मैसेज आपको मिलेगा कि आइटम के ऊपर क्या मसला आ रहा है, आइटम के ऊपर क्या मसला आ रहा है, ये सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे। अब वापस चलते हैं। अच्छा जी, अब ये जो मैं कह रहा था, सेल्स और रिटर्न माइनस रिटर्न विल बी अपलोडेड, तो यहां पर जो भी आप डेट डालेंगे ना, अब आइडियल्स उसमें तो आप एक वक्त में एक दिन की डेट डालेंगे, तो जिस दिन की डेट डालेंगे उस दिन की पूरी सेल माइनस उस दिन की पूरा रिटर्न ये अपलोड होगा, समझ रहे? तो सेल्स माइनस रिटर्न अपलोड होगा, रिटर्न माइनस करके ही अपलोड होगा। और जब ये सेल्स और रिटर्न अपलोड हो गया तो जो सेल्स अपलोड हो गई उसका रिटर्न उस दिन का, अगले दिनों का नहीं। यानी मिसाल के तौर पे आज 15 तारीख की सेल थी, 15 को रिटर्न आ गया तो वो अपलोड हो जाए, माइनस हो गया, अपलोड हो जाएगा, तो वो सेल और वो रिटर्न दोनों लॉक हो जाएंगे। अब 15 को सेल हुई
16, 17, 18, 20 को अपलोड वो रिटर्न आया, उस रिटर्न को अपलोड सिस्टम नहीं करेगा, उसको अलग रिटर्न तस्वुर करेगा। आज जो सिनेरियो उसमें वो आप एक्सेल के साथ मंथ एंड पे अपलोड करेंगे, और आने वाले दिनों में अगर फैसिलिटेट कर देता है एफबीआर तो आने वाले दिनों में फिर वो खुद ही अपलोड हो जाया करेगा। लेकिन आज के दिन में ये जिस डेट की इनवाइस अगर उसी में रिटर्न आया तो सिस्टम उस रिटर्न को काट के अपलोड करेगा, सेल्स रिटर्न को काट के। अगर उस दिन डेट के बाद आया है तो वो फिर आप एक्सेल से अपलोड करेंगे। अब क्योंकि दो चीजें अपलोड हो गई तो आपकी जो दो चीजें वो लॉक हो जाएंगी। कौन सी? सेल्स और सेल्स रिटर्न। जो इनवाइस एक दफा अपलोड हो गई वो इनवाइस लॉक हो जाएगी और उस इनवाइस को आप एडिट नहीं कर सकते। जो सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका है सेल से वो भी हाथ के हाथ लॉक हो जाएगा, उसको भी आप एडिट नहीं कर सकते, वो भी एडिटेबल नहीं रहेगा। बिकॉज अगर वो एडिटेबल रहेगा तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप खुद समझ सकते हैं कि आपका अल्लाह भला करे वो एडिट करेंगे तो आपका और एफबीआर का रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाएगा, तो विच इज नॉट गुड, आपके लिए गुड नहीं है, तो वो फिर नहीं हो सकेगा। अब अगली चीज ये कि आपने एक इनवाइस जो है वो अपलोड कर दी, अब उसके बाद क्या होगा जी? एफबीआर इनवाइस नंबर विल बी सेव्ड। जो एफबीआर इनवाइस नंबर देगा वो सेव होगा, और वो उस इनवाइस नंबर के वाइस वर्सा क्यूआर कोड और लोगो वगैरह वो प्रिंट हो जाएंगे। वो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है जी, स्टेप 3 हो गया कंप्लीट, दैट्स इट, खत्म। अब चलते हैं नीचे, आगे क्या बचा? आगे कुछ भी नहीं बचा, स्टेप 4 बचा। स्टेप 4 क्या है? बी वाइस अकलमंद बनिए और ई इनवाइस की अपडेट ले लें। एफबीआर ने बड़े जो है ना वो नोटिस भेज दिए हैं और छापे भी लग रहे हैं, सस्पेंशन भी हो रही है एसटीआरएन की, तो फौरी तौर पे ई इनवाइस की अपडेट ले लें। और इसी वीडियो के साथ आपके पास हमने पिछली वीडियो के साथ रेट्स वगैरह सब भेज दिए। और अगर आप अभी तक पुराने सॉफ्टवेयर की परेशानियों में उलझे हुए हैं तो भाई खरीद लें, बाय कर लें। डीवो मैनेजर लेटेस्ट पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर है। ले लें और अपनी परेशानियों को अल्लाह हाफिज कर दें। इसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, चाहे ई इनवाइस की अपडेट लेनी हो आपको, चाहे डीवो मैनेजर बाय करना हो, दोनों सूरतों में आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और हमारे ये सोशल मीडिया एसेट्स भी आपकी नज़रों के सामने। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सोशल मीडिया पे शेयर कर लेंगे, अच्छी चीज़ है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कर लें, और वो लोग जो आपकी नज़र में जिनके लिए ज़रूरी है उनके लिए शेयर करना ज़रूरी है, उनके मुसीबत मसले इससे इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।